Hello friends, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we will read a chapter from Standard 10th NCERT English Supplementary Reader book. The name of this story is The Midnight Visitor. The author of this story is Robert Arthur. He was born on 10th November in 1909 in Philippines. He died on 2nd of May in 1969 in US. He has been awarded with Edgar Award for Best Radio Drama. Friends, we will start the story now. The Midnight Visitor. Ozible, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ozible, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने की अपेक्षा कर रहा है. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. और एक दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम कि मैक्स है, वो उसे पिस्टल दिखा के धमकी दे के रिपोर्ट मांगता है. डज ऑजिबल आउटविट हिम? क्या ऑजिबल उसे बेवकूफ़ बनाता है? ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. फाउलर ने अब तक जितना भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था उसमें से दिए गए किसी भी डिस्क्रिप्शन से ऑजिबल मैच नहीं करता था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेर ऑजिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन. और ऑजिबल के पीछे पीछे एक फ्रेंच होटल में चलते चलते फाउलर जो था उसे बहुत बुरा लग रहा था. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. जो रूम जिसमें ऑजिबल जा रहा था, ये कमरा जो था ये 6 फ्लोर पे था, जो कि इस होटल का टॉप फ्लोर था. और उसे देख के ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ कुछ भी एडवेंचरस हुआ होगा, रोमांचकारी हुआ होगा. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑजिबल जो था, एक बात थी कि वो मोटा था, काफ़ी मोटा था. एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट. इसके अलावा उसकी जो बोलने की टोन थी वो भी अलग थी. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. यद्यपि कि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा दोनों को ही बोल सकता था, लेकिन अब भी क्योंकि वह 20 साल पहले अमेरिका के बोस्टन से आया हुआ था पेरिस को, उसने अभी तक अपना अमेरिकन एक्सेंट जो था उसे खोया नहीं था. वो अब भी उसके अंदर बरकरार था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर. ऑजिबल जो था उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम निराश हो गए हो. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पियोनेज एंड डेंजर. तुम्हें ये कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो कि कठिनाइयों से और खतरों से खेलता है. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. और तुम मुझसे इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, नौजवान हो और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर रोमांच भरा हुआ है. यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. और तुमने अभी तक जो भी फिगर्स देखे हैं, जिन चीज़ों को भी समझा है, उनमें पिस्टल्स, वाइन, ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन के रहस्य में दबी हुई हैं. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. और तुमने जो चीज़ें सोची थी उससे बिल्कुल अलग तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो कि इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर अपने रूम में बैठा हुआ सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर रहा है, फ़ोन कॉल में व्यस्त है. यू हैव बीन बोर्ड, मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो. द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. और ये जो ऑजिबल था, इसने क्या किया कि अपने रूम का दरवाज़ा खोला और ख़ुद को थोड़ा सा साइड में सेट किया ताकि उसका जो गेस्ट है जो आया हुआ है वो रूम में अंदर जा सके, एंटर कर सके. यू आर डिसइल्यूज्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम. ऑजिबल ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम दिग्भ्रमित हो गए हो. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे नौजवान मित्र, तुम खुश हो. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स. कम टू मी, मेरे पास आओ. अभी थोड़ी देर में अभी तुम एक पेपर, एक कागज़ देखोगे
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। Someday soon that paper may well affect the course of history. मुझे ये विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पन्ना इतिहास को बदल के रख देगा। In that thought is drama, is there not? और ये सुनना और जानना थोड़ा सा ड्रामा जैसा नहीं लगता? As he spoke, Ozible closed the door behind him. बोलते बोलते ही ऑजिबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। Then he switched on the light. इसके बाद उसने लाइट जला दी। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे ही लाइट चली वैसे ही फाउलर जो था उसे अपने पूरे दिन का पहला थ्रिल देखने को मिला। पहली बार उसे डर का अनुभव हुआ। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. रूम के जो दूसरी तरफ, रूम का जो आधा हिस्सा था उसके दूसरी तरफ ही एक आदमी जो था वो अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा था। ऑजिबल blinked a few times. ऑजिबल ने अपनी आंखों को बंद किया और खोला। मैक्स, he whizzed, you gave me a quite start. उसने कहा कि मैक्स, तुमने तो मुझे चौंका दिया। I thought you were in Berlin. मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होगे। What are you doing here in my room? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. मैक्स जो था वो लंबे से थोड़ा ही छोटा था, मतलब कह सकते हैं कि वो लगभग लंबा था और उसके जो फीचर्स बने हुए थे उसे देख के लग रहा था कि जैसे कि एक चालाक और सतर्क लोमड़ी हो। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. और उसके पास उसके हाथ में जो गन थी, जो बंदूक थी, उसके अलावा कुछ भी ऐसा खास नहीं दिख रहा था। The report, he murmured. Max बुदबुदाया, report. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. वही रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हें मिलने वाले हैं जिसमें कि कुछ मिसाइल्स के बारे में ब्यौरा है। I thought I would take it from you. मैंने सोचा कि मैं वो रिपोर्ट जो है तुमसे ले लूँ। It will be safer in my hands than in yours. मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा वो मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑजिबल जो था वो एक हाथ वाली कुर्सी की तरफ बढ़ा और उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। मुझे लगता है कि इस समय मैं किसी बहुत ही बड़े डेविल के साथ मैनेज करने जा रहा हूँ और मैं इस बारे में शर्त लगा सकता हूँ। ही सेड ग्रिमली, This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. मैं ऑजिबल जो था उसने कहा कि ये इस महीने में दूसरी बार है जब इस बालकनी से कोई मेरे रूम में आ गया है। Fowler's eyes went to the single window of the room. फाउलर की आंखें जो थी वो उस रूम के में बने हुए सिंगल विंडो की तरफ देखने लगी। It was an ordinary window. ये एक सामान्य सा दिखने वाली खिड़की थी। Against which now the night was pressing blackly. इसके बाहर देखा जा सकता था कि रात धीरे धीरे गहराती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स ने कहा बालकनी? नो, अ पास की। नहीं, एक पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। नहीं, मैंने तो पास की यूज़ किया, मैं किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। हो सकता है कि अगर मैं इसके बारे में पहले से जानता तो जिन मुश्किलों का सामना करके मैं भी आ रहा हूँ शायद मैं उनसे बच सकता था। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजिबल ने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होते हुए कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये उस बगल वाले अपार्टमेंट का है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर। और इसके बाद फाउलर की तरफ देखते हुए उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, उसने व्याख्या देना शुरू कर दिया। You see, he said. उसने कहा, देखते हो, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। ये रूम जो था कभी एक बड़े से यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। और इसके बगल में ही जो दरवाज़ा रूम है, इस दरवाजे के पास में, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी। इसमें एक बालकनी थी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और ये लार्ज यूनिट का जो बालकनी था ये मेरे रूम के विंडो तक, जो रूम अभी मेरा प्रेजेंट में है, इसके विंडो तक आता था। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन।
यहाँ से 2 दरवाजे के उस तरफ जाने पे तुम इसे देख सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा किसी ने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि वो लोग इससे बंद कर देंगे, इस बालकनी को बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। मैक्स जो था वो फाउलर की तरफ बढ़ा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो कि ऑजिबल के पास ही खड़ा था, दूर नहीं था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने उसकी तरफ गन तान दी। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे तक इंतज़ार करना है। 31 मिनट्स, ऑजिबल सेड मूडली। ऑजिबल ने हंसते हुए मूड में कहा कि शायद 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट जो था वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं ये जानता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, और ये जो छोटा सा स्पाई जो जासूस था, ये थोड़ा बदमाशी से हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मैं ये भी सोच रहा था, और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, काश मुझे ये पता होता कि तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन चलो अभी तक कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात को वापस पा लूँगा। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, क्या है वहाँ, दरवाजे के पास क्या है, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर जो था वो दरवाजे पे जो खटखटाहट हो रही थी उस तरफ देखने लगा। ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल बस मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा कि कुछ नहीं, पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मुझे लगा था कि ये इतना जो महत्वपूर्ण पेपर है, इसे थोड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने उन्हें कहा था कि वो लोग इस बारे में मुझसे मेरे पास चेक कर लें कि वो सुरक्षित है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। दरवाजे पे खटखट की आवाज़ बार बार होती रही और मैक्स जो था वो अपने लिप्स को नर्वस होते हुए काटने लगा। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। ऑजिबल ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। मुझे लगता है कि अगर मैं जवाब नहीं देता हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, तो वो लोग किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, दरवाज़ा जो है उसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, अनलॉक्ड है वो। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे लोग तुम्हें शूट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से से काला पड़ गया था और वो स्मूथली खिड़की की तरफ बढ़ गया। ही swung a leg over the sill, send them away, he warned. उसने खिड़की की तरफ एक पैर निकालते हुए कहा कि तुम उन्हें वापस भेज दो। उसने वार्निंग देते हुए कहा, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तुम उन्हें वापस भेज दो वरना मैं शूट कर दूँगा, अपना ये अंतिम मौका तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेस्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। दरवाजे पे जो खटखट की आवाज़ हो रही थी वो और तेज़ हो गई और साथ ही साथ आवाज़ आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। Keeping his body twisted to that, his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. इसके बाद अपने बॉडी को मोड़ते हुए मैक्स जो था उसने उस मोटे आदमी पे, ऑजिबल पे और उसके गेस्ट पे बंदूक ताने रखी और साथ ही साथ खुद को खिड़की के फ्रेम को अपने हाथों से पकड़ के खुद को उसने सपोर्ट भी दिया। देन ही swung his other leg up and over the window sill. इसके बाद अपना दूसरा जो पैर था उसे भी उसने बाहर की तरफ निकाला। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। इसके बाद मैक्स जो था उसने अपने बाएं हाथ से खुद को छुड़ाते हुए, मतलब खुद को उसने बालकनी में ले जाने के लिए सिल को छोड़ दिया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली।
और इसके बाद जब वह गिरा तो वो बहुत तेज़ चिल्लाया। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। इसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक वेटर सामने एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लासेस लेके खड़ा था। Here is the drink you ordered for when you returned, he said. उसने कहा कि आपने आते वक्त जो ऑर्डर दिया था वो ड्रिंक मैं ले आया हूँ। And set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. इसके बाद उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया, बॉटल को खोला और रूम से चला गया। White faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" फाउलर, जिसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था, उसने ऑज़ेबल की तरफ देखते हुए हकलाहट से कहा, लेकिन पुलिस? देर वर नो पुलिस, ऑज़ेबल साइड। ऑज़ेबल ने कहा, कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, whom I was expecting. केवल हेनरी ही था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। बट won't that man out on the balcony? फाउलर began. फाउलर ने कहना जारी रखा कि लेकिन वो आदमी जो कि बालकनी में है, क्या वह नहीं? यह भी कह ही रहा था कि ऑज़ेबल ने कहा, नो, सेड ऑज़ेबल, ही वोंट रिटर्न। ऑज़ेबल ने कहा कि नहीं, वह वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी। उसने कहा कि देखो मेरे नौजवान मित्र, वहाँ कोई बालकनी है। इसका मतलब कि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। ऑज़ेबल जो था उसने मैक्स को बस ट्रिक किया, उसे बेवकूफ़ बनाया ये कह के कि वहाँ बालकनी है। और इस तरह से उसने अपने विट का, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मैक्स से जो खतरा था उस खतरे को और साथ ही साथ मैक्स को भी अपने से दूर कर दिया। फ्रेंड्स, आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू. If there is any problem related to the explanation or any query about the chapter or any term which is not explained very much properly, you can let me know in the comment section. Thank you very much for watching, and if you like it, please like, share, subscribe and share with your friends. Thank you once again for watching.